interrupt this program to bring you. Big Mom, Big Get. क्या नॉस्टैल्जिया आज़ादी है या एक जाल? क्या नॉस्टैल्जिया माजी को याद कर कर आगे बढ़ने की आज़ादी है या उसी माजी में खोए रहकर आज को भूल जाने का जाल? हर दौर में इंसान को अपना माजी अपने हाल से बेहतर लगता है। अब चाहे वो माजी उसके हाल से कितना ही बुरा ही क्यों ना हो, माजी का वक्त हमें हमेशा बेहतर ही लगता है और इसीलिए हम उन्हें कहते हैं द गुड ओल्ड डेज। हर शख्स की जिंदगी की सबसे हसीन टाइम पीरियड उसका बचपन होता है। बचपन की याद हमें एक ड्रीमी सीक्वेंस की तरह लगती है। लाइक लाइफ वाज परफेक्ट, एवरीथिंग वाज फाइन। दुनिया में कोई नाइंसाफी नहीं हो रही थी, कोई क्राइम नहीं हो रहा था, लोग फाकों से नहीं मर रहे थे। दैट्स नॉट ट्रू, राइट? तो फिर क्यों हमें अपना बचपन ही सबसे हसीन लगता है? क्यों हम अपने आज में इतना इंटरेस्टेड नहीं है? क्यों हम अपने माजी में खोए रहते? Why are we so nostalgic? शायद बचपन में हम हर एक चीज़ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे। लाइफ वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस। जिंदगी हमारे लिए एक वीडियो गेम की अनएक्सप्लोर्ड मैप की तरह थी जो कि अभी भी है। तो फिर क्यों हम इतना इंटरेस्टेड नहीं है अपने हाल में? 1688 में स्विस मेडिकल स्टूडेंट यूनिस हॉफर ने जब ये गौर किया कि जो सोल्जर्स घरों से दूर आते हैं उनमें होम सिकनेस से नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स पाई जाती है। उसने स्टडी किया कि इंसान में ये फीलिंग्स तब पाई जाती हैं जब उसे अपने घर या अपने फेमिलियर सराउंडिंग से दूर आना पड़े ड्यू टू एनी रीजंस। नाउ बिकॉज दे वर सोल्जर्स, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स उनके रास्ते के बीच में आ रही। नाउ दे नीड टू बी एट देयर 100%. So Eunice Hofer declared nostalgia as an actual disease. यहाँ तक कि 1733 में एक रशियन कमांडर ने एक सिपाही को जिंदा दफना दिया अपने सोल्जर्स को डराने के लिए, क्योंकि that soldier was feeling nostalgic, यानी घर की याद आ रही थी। अगर देखा जाए तो लोग आज के दौर में पहले से ज़्यादा nostalgic है, not because घर की याद आती है, but in general हमारे पेरेंट्स को अपना बचपन बहुत याद आता और हमें ये बातें बचपन में सुनने में बहुत अजीब सी लगती थी। लाइक ठीक है, आप लोग जाते होंगे स्कूल पैदल चल के बहुत दूर तक, आपको अपने दोस्त यार याद आते हैं, ठीक है, इतना सेंटी क्यों? बट नाउ कार्मा हिट्स अस। जब हमें अपना कुछ अर्सा पहले गुजरा बचपन और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिन याद आते हैं, देन वी रियलाइज अम्मा अब्बा को सही याद आती है। शायद इंसान की फितरत है कि वो अपना हाल तस्लीम नहीं करना चाहता, उसको अपना माजी ही बेहतर लगता है। और इसीलिए देखा जाए तो काफ़ी सारे गानों और फिल्मों में भी सिर्फ अपने माजी को ही याद किया गया है। ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवान, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। बात सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है। नॉस्टैल्जिया इज नाउ ए ग्लोबल फिनोमेना। ये कहना गलत नहीं होगा कि नॉस्टैल्जिया इज नाउ ए मार्केटिंग टूल। अगर फिल्म्स की बात करें तो नई आने वाली हर दूसरी तीसरी फिल्म किसी पुरानी फिल्म का रीमेक, रीबूट या स्पिन ऑफ होता है। जैसे अभी रिसेंटली इंडियाना जोन्स, द मैट्रिक्स, जुरासिक पार्क, घोस्टबस्टर्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। Now these movies on their own, they aren't necessarily great, but क्योंकि people have connection and affection with these movies and their characters from the past since their childhood, so people actually went to watch these movies. And movie studios know that nostalgia is the easiest money for them. And same goes for brands and restaurants. Time and time again, brands and restaurants अपनी पुरानी presentation या कुछ खास मखसूस products relaunch करती हैं उन मखसूस age group के लिए जिन्होंने उस product के actual time of release पे उनको use किया होगा। Now, this does make a point that nostalgia is indeed a marketing tool, but again, सवाल फिर भी वही है, क्या nostalgia आज़ादी है या एक जाल? Maybe neither. Maybe nostalgia is a safe haven where we run away to hide from the burdens of today. शायद nostalgia एक वो एहसास है जो हमें मुश्किल वक्त में बहलाने फुसलाने का काम करता है। एक reality check है कि we are growing old. एक सच्चाई है कि if we've been through those times, then we'll make it through these ones as well. तो फिर शायद नॉस्टैल्जिया आज़ादी ही है। पर शायद ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है? मैं हूँ दानियल जलील। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन, मैं हूँ दानियल जलील और मैं और आप फिर मिलेंगे।